हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 34 ऑफ मार्ग ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि पीडीसी रिसीप्ट की एंट्री हम कैसे करते हैं मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर और उसका क्या प्रोसेस होता है पूरा, किस तरीके से रिकंसिलेशंस करते हैं, पीडीसी चेक को किस तरीके से क्लियर करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में किया था। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है ये, फ्रीक्वेंट बाउचर्स का। फ्रीक्वेंट बाउचर्स क्या होता है मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर, क्या यूज होता है इसका। फ्रीक्वेंट बाउचर्स होता है जैसे कि आपको बल्क में एंट्रीज करनी हो। मान के चलिए आपका पूरे साल का एक्सपेंस है, या आप मान के चलिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, पूरे साल का आपका 20,000 है और आपको पर डे के हिसाब से एंट्री पास करनी है, या वीक के हिसाब से एंट्रीज पास करनी है आपको, या मंथ के हिसाब से एंट्री पास करनी है। तो वो कैसे एक साथ कर सकते हैं मार्कसॉफ्ट के अंदर, ताकि आपको सालों साल एंट्री करने की जरूरत ना पड़े, या डे बाय डे आपको एंट्री करने की जरूरत ना पड़े। आप पूरे साल की एंट्री एक साथ ही कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से आप पूरे साल की एंट्री एक ही बार में कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस की। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी हमें क्या कर देना है, स्केप कर देना है, स्केप कर देना है। और कहाँ पर आ गए हैं, मार्केट वे पे आ गए हैं। अभी हमें क्या करना है, बाउचर एंट्री पास करनी है, फ्रीक्वेंट बाउचर्स एंट्री पास करनी है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको अकाउंट मेन्यू के अंदर ही जाओगे तो यहाँ पर देखोगे एक ऑप्शन आता है फ्रीक्वेंट बाउचर्स का। यहाँ पर जाने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस और भी दिखाते हैं, ऑन अमाउंट, सेल, परचेज, एड लेस, किसके बेस पे करना है। तो मैं ऑन अमाउंट के बेस पे लेके चलता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पर पूछता है कि आपको कौन से एक्सपेंस का पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर मान के चलिए एक एक्सपेंस ले लेता हूँ। यहाँ पर मान के चलिए रेंट ले लेता हूँ, या टी का ले लेता हूँ। मैं टी एक्सपेंस ले लेता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर मैं बना लेता हूँ यहाँ पर इसको। तो यहाँ पर देखोगे एक्सपेंस का लेजर आप सर्च कराओगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आप इसे सेलेक्ट कर लोगे। एक टी का मैं लेजर बना देता हूँ, जो कि मेरे डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, और ये मंथली या ईयरली जो है हमारा 20,000 एक्सपेंस हो जाता है, या 300 या 400 पर डे के हिसाब से भी एक्सपेंस हो जाता है मान के चलिए। तो मैं यहाँ पर टी एक्सपेंस ले लेता हूँ और इसको इस तरीके से कंट्रोल W के साथ सेव कर दिया मैंने यहाँ पर। तो टी एक्सपेंस सेलेक्ट कर दिया। आप ये जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैश के थ्रू कर रहे हैं या बैंक के थ्रू कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर स्पेस बार करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं कैश अकाउंट से करता हूँ, तो मैंने कैश ले लिया यहाँ पर। अब टी एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। तो जो टी है वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट हो गया ये हमने अकाउंट्स वाली क्लास में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो जाकर देख सकते हैं कि डेबिट क्यों करते हैं और क्रेडिट क्यों करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डेबिट ले लिया हमने। यहाँ पर डेबिट लेने के बाद यहाँ पर पूछता है कि अमाउंट का रेंज क्या है डेली का। तो मैंने कहा यहाँ पर जो अमाउंट का रेंज है डेली का, वो मिनिमम कितना है हमारा 200 है, और मैक्सिमम कितना है 400 है। 400 ले लिया है, या मान के चलिए आप यहाँ पर 300 ले लेते हैं। कितना, 300 ले लिया है। तो मान लीजिए यहाँ पर मिनिमम जो है 200 और मैक्सिमम यहाँ पर 300 का रेंज हमने सेलेक्ट किया है। तो आप ये जो है कब से कब तक की एंट्री पास करना चाहते हैं। मैंने कहा 1/4 से लेकर मुझे 31/3 तक का पास करना है। तो आप वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपको क्या डे का इंटरवल भी चाहिए, कितने दिन छोड़कर वो एंट्री पास करते हैं आप, तो वो आप यहाँ पर इंटरवल डेज, 1 दिन या 2 दिन, कितने दिन के गैप में आपको एंट्रीज चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ पर 1 दिन के गैप में एंट्रीज चाहिए मुझे, सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। अब कौन से डे को आप इग्नोर करना चाहते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर जो इग्नोर करना चाहता हूँ, संडे को छोड़कर बाकी डेज में एंट्रीज पास हो जाए ऑटोमेटिक। या आप कोई और भी डेज है ऐसा तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इग्नोर हॉलीडेज अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। राउंड ऑफ अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर राउंड ऑफ कर सकते हैं। मैंने कहा 0 राउंड ऑफ चाहिए, वहाँ पर 0 डेसिमल नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पर 0 कर दिया है। नरेशंस कितनी चाहिए, 1-2, तो वो मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया यहाँ पर। तो देखोगे अमाउंट कितना आ गया यहाँ पर, कुछ इस तरीके से अमाउंट दिखा रहा है आपका 78,285 रुपये पूरे साल का हो रहा है, जो कि हम डे वाइज एंट्री पास करते तो इतना पूरे साल का होता आपका। अगर इसमें कुछ ऐड करना है या लेस करना है तो आप यहाँ पर ऐड या लेस कर सकते हैं अमाउंट। अगर आपको ऐड करना है तो प्लस में अमाउंट डालेंगे, और अगर आपको लेस करना है तो माइनस में डालेंगे। तो मैं भी फिलहाल कुछ नहीं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पर एंटर कर देते हैं पूरा। नरेशन मैंने कहा यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, बीइंग टी एक्सपेंसेस, टी एक्सपेंस मैंने यहाँ पर डाल दिया, पेड है यहाँ पर मेंशन कर देते हैं और एंटर कर देता हूँ। तो देखोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर एंट्री पास होना स्टार्ट हो गई है पूरे साल की, क्योंकि डे वाइज हमने मेंशन किया था। तो पूरे साल का यहाँ पर 31/3 तक का दिखा रहा है यहाँ पर। और इसको मैं टैब की करवा के सेव कर देता हूँ। कैसे सेव करेंगे इसे, टैब की करवा के आप यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के लिए जैसे आप सेव कर देते हो यहाँ पर, ये सेव हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि इसमें मल्टीपल एंट्रीज हैं। मैं बैक करता हूँ। अब मैं आपको एंट्रीज दिखाता हूँ।
एंट्रीज दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर स्केप किया है। कंट्रोल एल में आओगे आप, यहाँ पर कंट्रोल एल करोगे, लेजर लिस्ट ओपन हो गया। रेंट का लेजर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको सॉरी टी का हमने लेजर्स बनाया था तो यहाँ पर टी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे टी मैंने एंटर किया, यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर पूरे डेज की एंट्रीज आपको यहाँ पर दिखा देता है। यहाँ पर देखोगे संडे को छोड़कर बाकी डेज में ये एंट्री पास हो गई है, ऑटोमेटिक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर देखोगे तो पूरे मंथ वाइज आपको यहाँ पर दिखा रहा है, पूरा ये मंथ वाइज आप अगर देखना चाहो, पीरियड वाइज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो F2 करके आप पीरियड वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा करना है, जैसे मान के चलिए गलती से मुझसे कोई एंट्री ये पास हो गई है, अब मुझे इस एंट्री को एक साथ डिलीट करनी हो तो कैसे डिलीट करेंगे, चलिए मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि अगर किसी लेजर्स का आपको एंट्री एक साथ डिलीट करनी हो तो कैसे डिलीट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, बैक करना है। बैक करने के बाद कहाँ पर आओगे, रिपोर्ट्स में आओगे यहाँ पर, उसके बाद मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में जाओगे, फिर यूटिलिटीज में आओगे आप। यहाँ पर देखोगे ऑप्शंस आता है मल्टी डिलीशंस का, मल्टी डिलीशन पे क्लिक करते हैं आप। यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शंस आता है किसका, डिलीट लेजर ट्रांजेक्शंस का। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर कौन से लेजर को डिलीट करना है, सबसे पहले एक्सपेंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यहाँ पर एक्सपेंस का ग्रुप ले लेते हैं क्योंकि ग्रुप दिखा रहा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ग्रुप ले लिया। सबसे पहले कौन सा है, हमने एक ही एक्सपेंस बना रखा है, टी एक्सपेंस। तो जितने भी लेजर्स होंगे जब कब से कब तक का आपको डिलीट करना है, मान के चलिए मैं जो डिलीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 1 अप्रैल से लेकर यहाँ पर 28/2 तक, मतलब 28 फरवरी तक मैं डिलीट करना चाहता हूँ। केवल मार्च की एंट्री को छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, मार्च की एंट्री रहने दीजिए, बाकी सारी चीज़ों को डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो आपको यहाँ पर श्योर टाइप करना पड़ेगा अगर आप श्योर हैं तो, और जैसे एंटर कर देंगे यहाँ पर तो डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखोगे तो डिलीट हो रहा है। जो हमने अप्रैल से लेकर फरवरी तक की एंट्रीज पास की थी वो ऑटोमेटिक अब डिलीट हो जाएगी। ऐसी और भी कोई ऐसे बहुत सारे लेजर्स हैं और आप एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप जो है डिलीट कर सकते हैं। आपको 1 बाय 1 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ ही लेजर्स को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डिलीट कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल एल करके, और रेंट का यहाँ पर मैं टी का लेजर है यहाँ पर, तो मैंने टी यहाँ पर ले लिया। मैं आपको यहाँ पर टी का दिखाता हूँ, तो केवल आपको मार्च का दिखा रहा है, बाकी और जो पहले की एंट्रीज थी अप्रैल की वो डिलीट हो गई है। आपको यहाँ पर ओपन करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर नरेशन वगैरह जो भी एंटर किया था वो सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर संडे को छोड़कर बाकी डेज में जो है एंट्री पास हो गई है। तो इस तरीके से आप बल्क में कोई भी एंट्री पास करना चाहते हो तो आप एक साथ कर सकते हैं, वो चाहे टी का हो, चाहे वो रेंट का हो, या अगर कोई इनकम है तो इनकम का भी लेजर्स आप वहीं से पास कर सकते हैं। ये तो एक्सपेंस का था, अगर इनकम का भी पास करना चाहें तो इनकम का भी पास कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। आने वाली क्लासेस में जीएसटी डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक रह गए हैं तो इसको कवर करने के बाद हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पूरा कंप्लीट जीएसटी का टॉपिक लेकर आएंगे, बेसिक टू एडवांस। तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, फ्रीक्वेंट बाउचर्स, उसका प्रोसेस क्या होता है, मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे हम एंट्री पास करते हैं, और अगर मल्टीपल एंट्रीज हैं तो हम किस तरीके से एक साथ डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज की क्लास में हमने सीखा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।